बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे सब खरीद से होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 एंड कर लिया था अपना, ठीक है। और अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो जो चैप्टर नंबर 6 है बेटा, उसका जो टाइटल है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड दो चीज़ है, एक तो फ्लूइड है और एक डायनामिक्स है। डायनामिक्स आपको बच्चे मैंने पहले बताया हुआ है क्या चीज़ है, कि हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं जब हम फोर्स के काजेज और इफेक्ट्स दोनों को स्टडी कंसिडर करके मोशन के स्टडी करते हैं मोशन को, तो तब हम उसको डायनामिक्स कह देते हैं। तो अभी फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बेटे फ्लूइड क्या होता है हमारा, ठीक है, कि फ्लूइड होता क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे या क्या चीज़ें लेके चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन है फ्लूइड की, कहता है कि एनी सब्सटेंस डेट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड। हर वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह बह सकती है वो बेटे क्या कहलाती है, फ्लूइड कहलाती है। इसकी एग्जांपल के तौर पर बेटे वाटर है, हनी है, या लिक्विड और गैसेस। और यहाँ तक कि बच्चे एयर को भी फ्लूइड ही कहा जाता है, ठीक है। हवा जो आपकी है एयर, बेटे गैस है, गैसेस को भी फ्लूइड ही कहा जाता है क्योंकि गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह बहती हैं, ठीक है। तो फ्लूइड वो हर वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह बह सकती है या ठीक है फ्लो कर सकती है, उसको हम क्या कह देते हैं, हम लोग उसको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली चैप्टर के अंदर हम फ्लो कर सकती है, तो जाहिर सी बात है बेटा मूव कर रही है, उसका मोशन है, तो हम बेसिकली फ्लूइड्स का या जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उनका है जो है क्या कहते हैं डायनेमिक्स या मोशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो उसमें बेटे नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच। पहले पता चल जाए कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है। हमने पढ़ना तो वैसे डायनामिक्स है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें फ्लूइड स्टैटिक्स का भी पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो भाई वो फिजिक्स जिसमें हम फ्लूइड को क्या करें, रेस्ट पे स्टडी करें, उसको फ्लूइड स्टडी कह देते हैं। डायनामिक्स वो जिसमें फ्लूइड को हम मोशन में स्टडी करें वो फ्लूइड डायनामिक्स। और जिसको हम स्टैटिक्स में मतलब रेस्ट के ऊपर अगर हम फ्लूइड को स्टडी करें तो फ्लूइड स्टैटिक्स है। तो ज़्यादातर जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम जो न्यूटन के वही जो है ना इसकी बेस पे आते हैं, इनकी इन पे बेस करते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड डायनामिक्स वही द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है। वो जो मैंने पहले बात कर दिया कि भाई इस पूरी फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, फ्लूइड को स्टडी करेंगे मोशन के अंदर। वो हमें भी पता है कि पानी भी एक जगह से दूसरी जगह बहता है बेटे, गैस है, हवा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, उसका आंधी या तूफान या हवा चलना कह देते हो, ठीक है, ब्रीजेस कह देते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है कि भाई विस्कस ड्रैग, ठीक है। क्या चीज़ है, विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ हमने देखना है। तो सबसे पहले विस्कस ड्रैग के अंदर हम दो लफ्ज़ जो बेटा विस्कोसिटी, ये विस्कस फिर ड्रैग, इनको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर एंड पे हम स्टोक्स लॉ की तरफ भी जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है, ठीक है। क्या है विस्कोसिटी, जो है वो क्या चीज़ है। तो विस्कोसिटी असल में बच्चे हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइंग फ्लूइड, कि जब एक फ्लूइड जो है बेटा पानी जैसे है या शहद है, जब वो फ्लो करते हैं तो उनकी अपनी लेयर्स के दरमियान, मतलब वो लेयर बाई लेयर मूव करते हैं। ऊपर वाली लेयर आधा जा रही होगी, नीचे वाली फिर लेयर होगी, उससे नीचे भी एक लेयर होगी, ठीक है। तो कहते हैं इन लेयर्स के आपस में जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ की है या फ्रिक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, वो विस्कोसिटी है। इसकी दो तीन डेफिनेशन और भी हैं, ठीक है, नीचे लिखी हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो, कि बेटा किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो अपने ही मोशन की मुखालफत करते हैं, रेजिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रिक्शन कह देते हैं। और इसको जो है ग्रीक लेटर ईटा, ये एन की समझ लो कि सूंड निकली हुई है, ठीक है। तो वो बेटा इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और विस्कोसिटी को, और इसका जो यूनिट है वो बेटा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आगे हम इसकी इक्वेशन भी देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आती कहाँ से है। लेकिन अभी ये है कि बेटा ये फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब जब भी बेटे फ्लूइड मूव करने लगता है तो जो एक दूसरे की तरह रगड़ करता है। अगर आपने कभी शहद को किसी चीज़ पे रख कर उसको टेढ़ा कर दो तो आपको पता चलेगा कि नीचे से शहद उसके साथ जुड़ा रह जाता है, लेकिन जो ऊपर वाली सतह है उसकी लेयर है वो आगे को मूव कर जाती है। तो ये बेटा फ्लूइड जब मूव करता है उसकी डिफरेंट लेयर्स के अंदर फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब कहता है कि जो सब्सटेंस आसानी से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस डू नॉट फ्लो इजीली, कि जो आसानी से फ्लो नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर नहीं बहते, एग्जांपल शहद है, ठीक है, बहुत गाढ़ी चीज़ है बेटा, डेंस होता है, तो बेटा आसानी से नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता। तो ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनको हम कह देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उनकी, ये ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है या विस्कोसिटी कह देते हैं, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इस वजह से वो क्या कहते हैं कि वो फ्लो नहीं कर सकते, उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और जो सब्सटेंस आसानी से बह जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल पानी हो गया बेटे,
इनकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये इनकी विस्कोसिटी कम है। मतलब कि शहद की जो मुख्तलिफ लहरें हैं उनके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा रगड़ होती है, ठीक है। और बच्चे जो पानी है इसकी डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होती है, वो कम होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से कहते हैं कि हम इसकी विस्कोसिटी कम है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो था विस्कोसिटी हमने देख लिया, विस्कस ड्रैग है तो हम ड्रैग फोर्स देखेंगे क्या चीज़ है। कभी आपने गौर किया हो कि जब भी आप पानी के पूल के अंदर, ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर आप खड़े हो, तो क्या आप उसी तरह भाग सकते हो जैसे आप आम सड़क पे भागते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप उस तरह नहीं भाग सकते। आपको जब भी भागने लगते हो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आपकी मुखालिफ डायरेक्शन के अंदर, आपकी मुखालिफ सिमत में से आपके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है जो आपको भागने नहीं देती, ठीक है, आपको रोक के रखती है। तो असल में वो फोर्स जो आपको भागने नहीं देती उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर से जब आप मूव करते हुए एक रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग का मतलब पता है कि मुखालिफ डायरेक्शन में ऐसी चीज़ जो आपके मोशन को रोके, ठीक है, कि जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर से, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर पानी है उसमें से मूव करते हुए आप एक रिटार्डिंग फोर्स या अपनी मुखालिफ सिमत में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हो कि लगता है आपको कि आप पे लग रही है, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कह देते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड हो उतनी ही ज़्यादा ये ड्रैग फोर्स इंक्रीज कर जाती है। और इसकी मिसाल आपको पता है कि आपने कभी चलती गाड़ी के अंदर से हाथ बाहर निकाला हो, तो जितनी स्पीड गाड़ी की ज़्यादा होगी उतनी ही आपके हाथ के ऊपर जो ड्रैग फोर्स है यहाँ वो ज़्यादा ज़ोर से लगेगी, ज़्यादा अपोजिशन के साथ लगेगी। अगर गाड़ी हल्की स्पीड पे हो तो आपके हाथ को इतनी ज़्यादा फोर्स महसूस ही नहीं होगी, लेकिन अगर गाड़ी स्पीड में चल रही हो तो आपको ज़्यादा ज़ोर से महसूस होगी फोर्स। उसके बाद कहता है इसकी वैल्यू ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो जो वैल्यू है ड्रैग फोर्स की, वो नीचे जो आपका टॉपिक स्टोक्स लॉ है बेसिकली, वो भी यही चीज़ है। तो ये फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, ये फोर्स किसकी इक्वल है, 6 पाई ईटा आर वी। अब इसमें 6 पाई एक, ठीक है, कांस्टेंट चीज़ है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो असल में विस्कोसिटी इसी, और आर जो है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, या डिस्टेंस है। मतलब कोई भी चीज़ एयर है वो सर्कल के अंदर मूव कर रही होगी तो बेटा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होता है, और वी क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो इधर से ही हम जो विस्कोसिटी की भी निकाल देते हैं इक्वेशन, वो कहती है कि फोर्स जो है उसको आप डिवाइड कर दो 6 पाई आर और वी के साथ, तो ये आपके पास जो सा क्या आ जाती है, ईटा या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इसी फोर्स से निकल आ जाती है, ड्रैग फोर्स की इक्वेशन से। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है बेटा, वेलोसिटी है इसमें, तो ये स्पीड ऑफ द स्फीयर, मतलब अगर कोई गोल गेंद जो है वो किसी मूव कर रही है तो हम उस हिसाब से अगर देख लेंगे। ज़्यादातर ये इक्वेशन जो है ये ड्रॉपलेट्स के लिए, जो हवा के छोटे छोटे या पानी के छोटे छोटे बुखारात होते हैं ड्रॉप, उनके लिए। बेटा स्पीड ऑफ द स्फीयर, कोई भी जो चीज़ है बॉडी है उसकी स्पीड कितनी है, फिर रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, उसके रेडियस पे डिपेंड करती है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी शेप, ठीक है, ये आर जो है ये उसकी शेप के लिए पे रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद ईटा जो है कि उसकी विस्कोसिटी उस फ्लूइड की जिसके अंदर से ये गुजर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये सफ़ेयर है, उसको पानी के अंदर फेंकेंगे तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है उसकी मुखालिफ में फोर्स कुछ और लगेगी। अगर बेटा शहद में फेंक दोगे तो उसके अंदर फोर्स कुछ और लगेगा, कीचड़ में फेंक दोगे तो वहाँ पे फोर्स कुछ और लगेगी उसके ऊपर। इसके बाद बेटा स्टोक्स लॉ आ गया, ठीक है। तो मैंने पहले आपको ऊपर थोड़ा सा बता दिया कि वो जो आपके पास पीछे फोर्स है वही बेसिकली क्या है, स्टोक्स लॉ के अंदर फोर्स है। तो बेसिकली स्टोक्स लॉ हमें ड्रैग फोर्स के बारे में बताता है, जो हमने पीछे अभी पढ़ी है। कहता है कि भाई अगर हमारे पास एक छोटा सा स्फीयर हो, फॉर एग्जांपल पानी का कतरा ड्रॉप है, वो हवा में गिर रहा है नीचे, तो कहता है ड्रैग फोर्स एफ डी होगी, किसके ऊपर लग रही होगी, ये वो स्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस आर हो, और वो बड़ी आहिस्ता स्पीड के साथ फ्लूइड के अंदर से मूव कर रहा हो, ठीक है, और उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो ईटा हो। तो इसकी वैल्यू हम वही एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि बेटा ये उसकी स्पीड है, ठीक है, और ये डी के लिए ड्रैग फोर्स के लिए उसने यूज़ कर दिया। तो ये जो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास ये ड्रैग फोर्स की इक्वेशन है, ये सिर्फ स्टोक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ड्रैग फोर्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टोक्स लॉ के अंदर इसकी एक लिमिट रख देता है। वो ये लिमिट रखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग या स्लो स्पीड वाले जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं या सफेयर्स हैं सिर्फ उन पे लगती है, अदरवाइज जो है ये उस पर किसी और पर हाई स्पीड पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्लो स्पीड वालों के लिए। और एक और चीज़ विस्कोसिटी है कि, तो विस्कोसिटी के बारे में उसने एक बड़ा प्रॉपर सा नोट लिखा, कहता है कि भाई जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, मतलब शहद को गर्म करते जाओ तो कहता है वो पतला होता जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। और अगर हम क्या करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से जो लिक्विड है, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती जाती है, जबकि गैसेस को जब हम गर्म करते जाएं तो बेटा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है इसके अंदर।
तो नेक्स्ट जो लास्ट बजे के कहता है कि वही चीज़ जो कि स्टोक्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्फेरिकल बॉडीज़ पे जो कि स्लो मूव कर रही हों उन पे वैलिड होता है। अगर स्पीड ज़्यादा हो, हाई स्पीड से कार हो गई, ये हो गया, उन पे ये वैलिड नहीं होता स्टोक्स लॉ। तो बच्चे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। ठीक है, हमारा ये छोटा सा एक आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे जाएंगे कि वो क्या चीज़ होती है। वैसे अगर आप अभी गौर करो थोड़ा सा, तो ये वी टी जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो टी है ये टर्मिनल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने अभी आपको डिटेल नहीं बताया कि ये इंशाल्लाह फिर टर्मिनल वेलोसिटी जो है नेक्स्ट टॉप लेक्चर के अंदर हम जो है इसको कवर करेंगे या कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।